everyone. Good afternoon to everybody. We welcome you on a 50th birthday bash of सीमा जी. Oops, सीमा जी तो अब उनका नाम नहीं है. अब तो उनको स्माइल्स में सब खुशबू के नाम से जानते हैं. सीमा तो पुराना हो गया. So we welcome you all, and what a beautiful way of celebrating the 50th birthday. Wow, half century, it's like beautiful. कितना सब लोगों के साथ सत्संग करने का मौका. अरे वाह सीमा जी, हैट्स ऑफ टू योर आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे लाइक दिस. So we'll start. As everybody is aware, we have a life coach, spiritual healer, Mrs. Monica Singhal, who is going to conduct the session. So everybody, good wishes. सब सीधा बैठे. This is some rules of our group. कि सब सीधा बैठे, प्लीज लेट के नहीं. और आज तो बर्थडे पार्टी है, सब सच धज के बैठे होंगे, आई एम श्योर. सो सब सीधा बैठे और हैव अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. सो मोनिका जी विल बी देयर इन अ मिनट. सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे सीमा जी. हैप्पी बर्थडे खुशबू जी. हैप्पी बर्थडे खुशबू जी. हैप्पी बर्थडे खुशबू जी. We all love you. The beautifulest angel of our group. Love you. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. आप सबके अंदर बैठे गुरु को कोटि प्रणाम करते. और निर्जरा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला, बस एक चीज गलत बोली, 50th बर्थडे. ये सूट नहीं करता वर्ड, ना सीमा पर ना खुशबू पर. तो पहले तो हम सब अपने से थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं और जानते हैं कि सीमा खुशबू कैसे बन गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई, कैसे अपने अंदर की जब छुपी हुई बातों को, शक्तियों को हम जानते हैं तो अपने आप एक महक हम सबके जीवन में आने लग जाती है. होती सबके है पर अनजान रहते हैं. तो सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे और एक छोटी सी साधना यानी मेडिटेशन यानी ध्यान करेंगे. और पूरा कोशिश करिए ये छोटी सी साधना हमें वो सब कुछ दृष्टांत दिखा दे जिसके लिए हमने ये शरीर धारण किया. सो मेरी गुड विशेष है आप सबके साथ. और खुशबू का जन्मदिन तो अभी मनाया जाएगा, पहले हम सब अपने आप को अपने आप से जोड़ते हैं. सब लोग स्ट्रेट बैठे, आंखें बंद करें. बहुत गहरी सांस. जैसे जैसे ये सांसें अंदर जा रही है, इस ध्वनि को, इस नाद को अपने हर एक नाड़ी में, इस 5 तत्वों से बने शरीर में महसूस करें. ये बांसुरी जो हमारे रोम रोम में लगातार बजती है, लेकिन हमारे विचारों का शोर
हमें उससे अनजान रखता है। मन में शांति, मन में आनंद और जागरूकता से दूर रखता है। पर गुरु कृपा से हमें अपने अंदर की शक्तियों का आभास हो चला है। जीवन के सत्य का, आनंद का, ऐसा रोमांच, ऐसा शुक्राना और ऐसा ही सब्र। हे गुरु, किस प्रकार का एक ऐसा कर्म किस जन्म में हुआ मुझसे, जो आपने आकर मेरे जीवन रूपी नैया को इतने प्रेम से भंवर से निकाल दिया, बता दिया कोई गलत ही नहीं, सब अलग है। जब से इस भाव ने, जब से इस जागृति ने अंदर के दर्पण को थोड़ा सा साफ किया, तो सबके अवगुण धीरे धीरे जीवन से लुप्त होने शुरू हो गए। ये वही अवगुण है जो हर पल, हर क्षण मुझे दूसरे का दोष दिखाते रहे और मन ही मन न जाने मैंने कितनी बार अपने देह को अग्नि से जलाया। भीतर ही भीतर कितनी ज्वाला घृणा की, शिकायत की, असंतोष की, और न जाने कितनी बीमारियां, छोटी कभी बड़ी, अपने इस 5 तत्वों से बने शरीर में, इस शरीर जो उस परम आत्मा का निवास है, अनजान इस बात से उसको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढती रही। मेरी द्वेष भावना, मेरी घृणा की भावना, मेरे भय की भावना से नाराज और उदास मुझे नजर ही न आया। न जाने कौन से जन्म का कर्म, न जाने कौन सी कृपा मेरी झोली में आकर गिरी कि गुरु रूप ने मेरा हाथ थाम लिया। सत चित आनंद स्वरूप ने मुझे अपने मन के अंधेरे से निकाला और अपने आत्मा के दिव्य प्रकाश का दर्शन करा दिया। अब कोई शिकायत नहीं, अब तो जीवन श्वासों की कदर करने में
शुक्राना करने में और सब्र का ऐसा ताज गुरु ने पहनाया कि अब कोई भी स्थिति हलचल में नहीं लाती, उदास नहीं करती, शिकायत की हालत में नहीं लाती। इन आँखों से जो द्वेष की, जो शिकायत की अश्रुधारा बहती थी, गुरु के आने से मुझे सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, हर पल, हर क्षण जीवन में आनंद का ऐसा रूप गुरु ने दर्शाया कि अब तो प्रेम और निष्काम सेवा की अश्रुधारा साधना में ऐसी बहती है मानो मेरे सारे पूर्व जन्मों के कर्मों को मेरी प्रारब्ध को देखते ही देखते बदल चुकी है। शुक्राना गुरु, अब तो अपने शरीर के हर एक छोटे से छोटे अंग का शुक्राना, अपने इस घर का, इसकी सहूलियतों का, चाहे जड़ चाहे चेतन, हर वस्तु का शुक्राना। मानो नया जन्म हो गया। नई उन्नति, कहाँ पहले लेने की तरफ ध्यान रहता था और शरीर थका रहता था, मन हर पल हर समय अपने अंकुश पे रखता था। लेकिन गुरु ने बता दिया, मन तो तुम्हारे विचारों की माला है। जो भी जीवन में मिल रहा है, जो भी घटित हो रहा है, हमारे ही कर्मों की खेती है। सुबह से लेकर रात तक स्क्रिप्ट वर्ड, ये शब्द मेरे रोम रोम में बस गया। कितना आसान है सबको माफ करना, कितना आसान है सबसे माफी मांगना। हे गुरु, तू जो रूबरू हुआ, तो खुद में खुदा के दर्शन हो गए। नहीं, हमने तो धर्मों का भी विभाजन कर दिया था। तेरी कृपा ऐसे हुई कि सब में वही एक के दर्शन हो गए। घर बैठे ही बैठे खुद ब खुद ही तीर्थ स्थान हो गए। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं, तो साक्षी भाव में रहना आ गया। हर पल सबका मंगल चाहने की
ऐसी ललक हो गई, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बस यही उद्देश्य बन गया। गुरु स्मारक पर हमेशा हाथ पकड़े रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड, कोई अहंकार अब मुझे न छू जाए। मेरे अंग संग मेरी रक्षा करना। कमी है तो इस दुनिया में केवल मुझ में ही है। हर जना अलग है। यदि मुझे कोई कष्ट है तो मैं अपने गुरु को साक्षी मान शांत भाव से दुआ देती हुई उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लूं, पर मेरे हृदय से बद्दुआ न निकले, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरी ही है। पर अपने जीवन में स्थित रहना, सबको माफ करके मैंने देखा लोग खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। दूर जाना नहीं पड़ता, सबके विकार ही हमसे दूर हो जाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। रात को पूरे दिनचर्या के लिए शुक्राना। सुबह उठती हूँ तो नए दिवस, नए जन्म के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, माफी। किसी ने दिल दुखाया तो माफी। शुक्राना और सब्र और ओम, बस यही मेरा कहना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब लोग हाथों को रब करेंगे। हाथों को रब करेंगे और बहुत भाव से शरीर में कहीं भी पीड़ा है, कहीं भी तकलीफ है, पहले वहां लगाएंगे और फिर पूरे के पूरे शरीर पर बसेंगे। हरिओम। लो जी, हम आ गए। पता है कल क्या हुआ? मैंने स्माइल्स का ग्रुप खोला, एक मैसेज ने मेरा वेलकम किया। सुनो, कल में हमारी एक एंजल का बर्थडे है, आ जाना जरूर 12 बजे जूम पे। मैंने पूछा कौन है वो? कुछ हो सा गया। बोला हाँ, आई थी वो कुछ साल पहले, थकी थकी सी, दबी दबी सी, उलझी सी अपने ख्यालों में, बंधी सी अपनी सीमाओं में। मगर जो जो उतरती गई खुद में, अब उड़ने लगी है, छूने लगी है क्षितिज को। तो मैंने पूछा कहीं कहीं वो सीमा तो नहीं?
से बोले अरे हाँ वो सीमा ही है। कितनी ठहरी हुई है वो। अरे 50 की हो गई वो। नहीं भाई, स्माइल ने कहा नहीं नहीं 16 की हुई है। 16 साल की वो और 34 साल का उसका एक्सपीरियंस। महक रही है, महका रही है। और अरे नाम पे तो उसने अपना खुशबू ही तो रखा है ना। वाह, तनी पे पाँव उसके और उड़ रही है और आजकल कुछ यूं गाती फिरती है। आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए। बोलो ना। हैप्पी बर्थडे माय बिटिया। मुझे वो भी दिन याद है जब बिल्कुल छोटी सी ऐसे पींगे में डरली होती थी और उसके बाद जब हम चलने लग गई तो आगे भाग के स्कूटर के आगे कहते थे कि क्या हम पाइट क्या कम। तो इस तरह की बातें छोटी छोटी ऐसे महसूस है जैसे कल की बात है और फिर इस बात को 50 साल बीत गए और ऐसे महसूस हो रहा है अभी भी मेरी बेटी उतनी है। परमात्मा आपको खुशियां दे, हर तरह की सुख सुविधाएं दे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लिव लॉन्ग। Happy birthday, Seema. 50th birthday. Celebrating. Love you, miss you. Happy birthday once again. Happy birthday. Many happy returns of the day. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Bhabhi. Stay happy, young and blessed always. Cheers. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Simple by heart, jolly by nature, disciplined in religion, true in relationship. Really, it is remarkable to have so many qualities together. Congratulations, Seema Bhabhi, on your remarkable 50th birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Seema Bhabhi. Love you. Wishing you a fun-filled, fabulous birthday. 50 is only a number. When you are forever young. Stay happy, stay healthy, stay classy. Love you. ब्रॉड फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Happy birthday, Mama. I hope you have a good one. Love you. Happy birthday, Didi. A very happy 50th birthday, Mom. We're all very lucky to have you in our life, and I know I'm your favorite child. 1000 में Happy birthday. आपके लिए
गिफ्ट तो भेज नहीं सकती, लॉकडाउन है ना, तो थोड़ा सा शब्दों का गिफ्ट भेज रही हूँ। ये कुछ शब्द मैंने अपनी पर्सनल डायरी से आपके लिए। ससुराल की मेरी पहली सहेली, कुछ पहेली सी कुछ हलबेली। ससुराल की मेरी पहली सहेली, कुछ पहेली सी कुछ हलबेली। इन वर्षों का साथ बहुत सुहाना था, ऐसे ही तुम रहना, आज तुम्हें ये बताना था, आज तुम्हें ये बताना था। 50 वर्ष की हो गई बाबुल की गुड़िया, सुनहरी काया और अनुभवों की गुड़िया, सीमा नाम को सार्थक करती, मर्यादा की सीमा में हर रिश्ते को सींचती। बेटी बहू माँ है ननद भाभी सहेली, हर भूमिका को प्यार से संजोती और सहेजती। Many happy returns of today, Seema. Happy birthday. Love you, darling. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Love you, dear. Enjoy. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Seema. Happy birthday to you. Happy birthday to a beautiful girl जो देखने में तो सुंदर है बट उसका दिल और भी सुंदर है। Happy birthday dear on your 50th birthday, a very special day. God bless you. अब मेरे तो सारे फियर्स निकल गए, सब नेगेटिविटी निकल गई एंड आई एम सो थैंकफुल टू मोनिका जी एंड गुरु। वो बोलते हैं ना, जब गुरु आया उसने हाथ पकड़ा, मुझे फील होता है मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और शिव शिवा की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। बहुत बहुत शुक्राना। आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। एक एंजल हमारी प्यारी सी सीमा के नाम से जानी थी। एक एंजल हमारी प्यारी सी सीमा के नाम से जानी थी, पर प्रेम किसके देखो सीमा नहीं है, खुशबू बनकर महकी है, अब खुशबू बनकर महकी है। सबके दिल में तो बसती है, सेवा निष्काम ये करती है। सबके दिल में देखो बसती है, सेवा निष्काम ये करती है। पिंक एनर्जी सी देखो खुद ही लगे,
लेकिन एनर्जी सी ये तो खुद ही लगे हमारी प्यारी एंजल है, हमारी प्यारी एंजल है। क्योंकि प्रेम की इसकी कोई सीमा नहीं, अब खुशबू बनकर महकी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम स्पीचलेस एक्चुअली। क्या बोलूं, इतना सारा वीडियो और इतना सारा कुछ देख के। आई एम सो लकी। गुरु की रहमत के साथ मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, सबका बहुत 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 थैंक यू दिल से। मैं और ज्यादा नहीं बोल सकती। मोनिका जी बोलेंगे आज। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो कैसे सबने बोला 50th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है, एवरीबडी इज विशिंग। और सबसे ज्यादा जो चेहरे पे रौनक थी वो खुशबू के फादर की। कितने मजे से उन्हें वो फर्स्ट डे याद है, कब खुशबू आई थी, यानी कि सीमा कब आई थी। कैसे माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे ही रहते हैं। कैसी है ये जर्नी? क्या इसी को जिंदगी बोलते हैं? कैसे ही देखते देखते कब छोटे से बड़े होते हैं, और बड़े होते 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 कैसे रोल्स चेंज होते चले जाते हैं। और कुछ समय बाद ऐसे लगता है जैसे जिफी ऑफ अ सेकंड में लाइफ निकल गई। जब अपने बचपन के दिन याद आते हैं, अपने कॉलेज डेज याद आते हैं, तो एक बार ही तो ऐसा लगता है जैसे शायद किसी और लाइफ की बात है। इट इज नॉट लाइफ विच वी हैव लिव्ड इन दिस लाइफ जर्नी ओनली। कितने प्यार से सबने विश किया। पर ये जो एक टैगलाइन मिली, सीमा से खुशबू की जर्नी, इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड वी कैन फील दैट चेंज, दैट महक। क्योंकि अंदर तो भाव वही है, लेकिन जैसे नाम सीमा था तो कई बंधन में अपने आप को बांध लेते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को लगता है जीवन में अच्छा बनना है। माँ बाप भी बोलते हैं बेटे नाम खराब नहीं करना हमारा दूसरे घर जाके, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। और जितनी कोशिश करते हैं जीवन में अच्छा बनने की, उतना ही मन में कहीं ना कहीं अंधकार आना शुरू हो जाता है। जितना अच्छा बनने की कोशिश, थकावट ज्यादा आने लग जाती है। क्योंकि दूसरों से भी ज्यादा खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं। और जितनी एक्सपेक्टेशन लाइफ में बढ़ती है इन एनी फॉर्म, वो हमारा कैलिबर भी कम करती है, वो हमारे शुद्ध प्रेम को भी खराब करती है, वो हमारी जो बेसिक नेचर है सत चित आनंद की, उसको भी कब ट्रांसफॉर्म कर देती है पता नहीं लगता। सो एज नाउ वी कैन सी खुशबू, अब कुछ भी बात हो एक अलग ही महक आती है। ऐसा नहीं है कुछ नया डाल दिया गुरु ने या स्माइल ने कुछ नया ऐड कर दिया, था अंदर ही, बस खोजने का रास्ता बता दिया। जैसे कई बार होता है ना, स्माइल का सेशन है, ज्वाइन करना और पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर आता है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, पता है सेशन शुरू है बट जूम में लॉगिन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही अपने ही अंदर के आनंद का पासवर्ड भूल जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट गुरु आकर बस वह पासवर्ड ही पकड़ाता है, नथिंग एल्स। कुछ और नहीं ऐड करता जीवन में, ना कुछ डिलीट करवाता है, नहीं बोलता घूमना फिरना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, पार्टीज एंजॉय करना, नॉट नेवर। ना कुछ ऐड कराता है ना कुछ डिलीट कराता है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती? A little password. ये जन्म गुरु ने दिया है, ये जन्म
हमको गुरु ने अमर किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। अमर कर दिया, जीते जी अमर कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मैं जिंदगी जी रही हूं, पर गुरु बोल रहा है मुझे अमर कर दिया। क्योंकि जब तक गुरु का ज्ञान जीवन में आया नहीं था, जब तक ये कृपा बरसी नहीं थी, तो अपनी सीमाओं में, मन की इच्छाओं में, मन की वेदनाओं में इतनी सीमा बंधी थी, इतनी सीमाएं, रेखाएं खुद ने डाली हुई थी कि बात बात पे मरते थे। जिंदगी चल रही थी, सब कुछ था जीवन में, और ये खाली सीमा की बात नहीं हो रही। आज जन्मदिन सीमा का नहीं है, आज हम सब लकी होने वाले हैं, क्योंकि आज जन्मदिन हम सबका है। बहुत पार्टीज करी, बहुत तरीके के जन्मदिन मनाए, बहुत तरीके से लोगों को बताया कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, लेकिन ऊपर मुस्कान और अंदर हलचल, ऐसे वाले जन्मदिन तो बहुत मनाए। पर आज किसी का जन्मदिन हो, और सुना तो ये था कि आजकल पैकेज में मिलता है एक के साथ एक फ्री, पर एक जन्मदिन के साथ इतने सारे जन्मदिन फ्री, ये तो पहली बार ही देखे। कितने सारे जनों का जन्मदिन साथ में मनाया जाने वाला है। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। पहले छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े दिन, बड़े बड़े मोमेंट्स जीवन के खो देते थे, क्योंकि मन में हलचल आ जाती थी। छोटी छोटी परेशानियां, पर थी क्या प्रॉब्लम? हर परेशानी अपने पीछे थोड़ी सी फेविकॉल लगा के रखती थी, और जब दूसरी आती थी वो आके उससे चिपक जाती थी, तीसरी आती थी वो आकर उससे चिपक जाती थी, और लेट गो का तो रास्ता ही नहीं पता था। और उम्मीद भी देखो कैसी कर रहे थे। जिस प्रकृति ने, जिस परमात्मा ने, जिस उस सच्चित आनंद स्वरूप ने, दैट इनफाइनाइट यूनिवर्स, जिसने सबको यूनिक बनाया, सबको अलग अलग बनाया, और हमने चाहा जीवन में कोई मेरी तरह तो सोच ले, बस ये मेरी तरह सोच लेगा और जीवन बढ़िया हो जाएगा। और उस चक्कर में जी तो रहे थे, लेकिन मर मर के जी रहे थे, और पता नहीं था कि क्यों मर रहे हैं, क्यों उदास हैं, क्यों आंखों में झरझर छोटी छोटी बातों पर पानी बह जाता है। लेकिन उसी टाइम सेल्फी पोस्ट करनी पड़ती है तो स्माइल देनी पड़ती है, उसी टाइम फेसबुक को अपडेट करना पड़ता है तो फिर हंसना पड़ता है। और वो जो कॉम्बिनेशन था ना कि अंदर रोना और बाहर हंसना, वो खंजर की तरह जीवन को काटे जा रहा था, काटे जा रहा था, काटे जा रहा था। और जीवन में गुरु ने आया। गुरु ऐसे आया, न जाने कैसा मेरा कोई अच्छा कर्म मेरे आगे आ गया कि गुरु ने बोला, आजाद उड़, तेरी कोई सीमा नहीं, तू तो खुशबू है, हर जगह महकेगी। मत मांग किसी से अप्रिसिएशन, मत सोच कि कोई खुश है या नहीं है, बस अपने आप को सच्चा कर ले। द वे यू आर, जस्ट लिव द वे यू आर, बिकॉज आई हैव डिजाइन्ड यू
कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता। अगर फ्लॉ है तो वो सामने वाले के चश्मे में है जिसमें स्क्रैचेस हैं और उसे लग रहा है तेरे अंदर स्क्रैच है। मुक्त कर ले अपने आप को इन बंधनों से। महक जा, तो खुशबू है, बहुत जनों को जीवन दान देने आई है, महक लेना थोड़ा सा। और यहीं से शुरू हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है ये जन्म। अब ना लगे कोई गम, ना कोई शिकवा, अब ना लगे कोई गम, ना कोई शिकवा, प्रेम और सेवा में ही लागे है मनवा, लागे है मनवा। माफी मांगना हमको है आ गया, हाँ माफी देना गुरु ने सिखा दिया, पिंक एनर्जी का जादू चला दिया, पिंक एनर्जी का ये जादू चला दिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू। सारी एंजल्स ने खुशी का दीपक जला दिया, सारी एंजल्स ने खुशी का दीपक जला दिया। सीमा और कैसी खुशबू में बदल गई। और पिंक एनर्जी की मेडिटेशन रिकॉर्ड करी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेडिटेशन सुने या खुद ब खुद साक्षात पिंक एनर्जी सामने दर्शन दे रही। सो ब्यूटीफुल एंड कैनॉट बी डन ऑन इट्स ओन, इट हैपेंस। जब करनी से होने में आता है जीवन, तब ऐसी महक आती। शुक्राना गुरु, लाख लाख शुक्राना। क्या समझा था हमने प्रेम को, हमने दिया तो वापस चल पड़ा ना जहां पे दिया था। और प्रेम भेजा, लेकिन जब लौट के आया तो दुख रूप में आ गया। इसलिए दुख रूप में आया क्योंकि जो छवि मैंने बनाई थी या मैंने एक्सपेक्ट करी थी, उस रूप में ना आ पाया। थोड़ा रंग बदला हुआ था, थोड़ा आकार बदला हुआ था, और मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मन में जो आशा थी वो निराशा में तब्दील हो गई। और गुरु ने बोला, अरे मूर्ख, प्रेम तो देने की चीज है। तुझे ब्रह्म स्वरूप पैदा किया, तू प्रेम मांगने बैठ गई। नहीं मांगना, मैं दे रहा हूं ना, तू सबको बांट। मैं तेरी झोली में भर भर के दूंगा, तू बांटती जा, बांटती जा, बांटती जा। तेरी झोली कभी खाली नहीं। और जब ये भाव आया तो हर तरफ गुरु ने सजाया है, मुझको निखारा है, सेवा में लगा करके मुझको सवारा है, सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। चेक करें सब लोग, कहीं छोटे छोटे प्रेम को मांगने के चक्कर में जो बड़े बड़े, जो कितने विशाल ब्लेसिंग के रूप में गुरु ने जीवन दिया है, कहीं उसको वीक तो नहीं कर लिया। उन रिलेशन से छोटी छोटी बातों की एक्सपेक्टेशन में कहीं वो प्रेम के बंधन की डोरी कमजोर तो नहीं करती। जहां मांगेंगे वहां तो सिर्फ एक ही नाम मिल सकता है। चाहे उस नाम को सोने से लिख लें,
चाहे उस नाम को हीरे जवाहरात से लिख लें, चाहे उस नाम को सिंपल स्याही से लिख लें, पर जब भी मांगेंगे तो भिखारी ही रहे। चाहे वो सोने के सिंहासन पे बैठ के मांगे, चाहे वो तपती जमीन पर बैठ के मांगे, गुरु ने भिखारी का कटोरा हम सब से छीन लिया। बोला नहीं, तुम्हें बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, शिद्दत से खड़ा है तू। जिस सांचे में तुम्हें बनाया वो सांचा मैंने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, यूनिकली डिजाइन्ड। पर अपने अंदर के गुण को पहचानो, गुण को दर्शाओ मत। दीपक को बोलना नहीं पड़ता चीख चीख कर, मैं जल रहा हूं, जल रहा हूं, जल रहा हूं। उसकी रोशनी खुद ब खुद बता देती है। और दीपक खुद जलता है तभी रोशनी होती है। तुझे भी इस गुण से मैंने नवाजा है, इस गुण को अवगुण में मत बदल। जरा सा भी मांगना नहीं, खाली देना ही देना है। गीता का सार है, गीता का सार है, शिव का पुराण है, नानक की वाणी है, अल्लाह ने मानी है। साईं कृपा तेरी जग में निराली है, साईं कृपा तेरी जग में निराली है। साकार बन के निराकार आया है, तुझ में और मुझ में हाँ वो तो समाया है। गुरु ने तराशा है, हमको निखारा है। सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे खाली एक दिन आएगा, खाली एक दिन आएगा साल में, 365 दिन, और जन्मदिन एक दिन मनाऊंगी। इतने पुअर हैं हम। सांस आई तो जन्म हुआ, सांस जाएगी तो मरण दिवस। हर पल चल रहा है जन्म दिवस, हर पल। सांस आई तो जन्म, सांस गई तो मरण। तो भूल जाए ना पिछले पन्नों को, गए वो पिछले जन्म के साथ गए। जो सांस अब तक मैंने इस्तेमाल कर ली वो कोई भी दुनिया में मायका लाल लुटा नहीं सकता। उसे बंधी हुई यादें, उसे बंधे हुए दुख, उसे बंधे हुए सुख क्यों मुझे बार बार कमजोर करते। बस सीमाओं ने उस सीमा से मुक्ति ली और एंजल बन गई। और वो एंजल जो निष्काम भाव से सबकी सेवा करती है, जो जहां जाती है पिंक एनर्जी भेजनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है। जीते जी हमको गुरु ने जन्म दिया है। जन्म दे दिया नया, बता दिया अब जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी तेरा सम्मान है, सब सीमा का था, हटा उसे। अब जो अच्छा आएगा, जो तेरा दिमाग खराब करता था, जो तेरे को अहंकार का आसन बार बार देता था, वो भी सीमा का था। और जो तेरी इच्छाएं, तृष्णाएं, जो छोटी छोटी बात, मेरे बच्चे का तो ऐसा हो जाएगा ना, मेरे घर में तो ऐसा हो जाएगा ना, मेरे घर में कहीं ऐसा ना हो जाए ना, वो सारा सीमा के लेखे जोखे में था। तो खुशबू है, तुझे कोई नहीं बांध सकता। असीमित, इनफाइनाइट, अनंत, अविनाशी, जिसे ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना बारिश गला सकती है। बस महक जा। और देखो कोई ऐसा भी जन्मदिन मनाता है कि अपने जन्मदिन के साथ इतने सारे जनों को जन्म लेने का मौका देते। चूकना मत, आज जन्म दिवस है,
इस जन्म को चूकना मत, बहुत कृपा होती है जब गुरु साक्षात आते हैं। गुरु किस रूप में आते हैं? न मूर्ति के रूप में आते हैं, न माला के रूप में आते हैं, न किसी धर्म के नाम के रूप में आते हैं, न किसी जप के रूप में आते हैं। बस बोलते हैं थोड़ा सा तप ले। अभी तक जीवन में जो भी तूने काम किया और जो तुझे लगा तूने तपस्या की, वो तेरा भुलेखा था, तपस्या नहीं थी। वो तो इन्वेस्टमेंट थी। मैं इन्वेस्ट करूंगी या मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे नाम के आगे 4 चांद लग जाएंगे। उसमें मेरा मेरा और मेरा ही था। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, हर चीज से पहले मेरा था, तब किया। चाहिए तो खुद को ही था। लेकिन गुरु ने आकर ना आजाद करा दिया इन बंधनों से। बोले अब जो भी करे खुशबू बन के करना, तो पता भी नहीं लगेगा किसके लिए कर रही है, बस होता जाएगा, होता जाएगा और होता जाएगा। करना तो पड़ेगा ही नहीं, करने की तो बात ही नहीं। कौन जानता है सीमा से खुशबू की जर्नी? कौन शेयर करना चाहेगा कुछ, जिसने कुछ चेंज नोटिस करे हो, जिसे लगा हो कि सीमा तो दिन पर दिन यंग हो रही है, हमने तो बहुत चेंजेस देखे हैं, लेकिन कोई आप में से शेयर करे। निर्जरा? नीतू जी को बोलते हैं, उनकी सिस्टर है। वैसे ने बहुत छोटा सा हैप्पी बर्थडे विश किया। I cannot see everybody. क्या आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हरिओम। हाँ जी भाभी, क्लियर है। अच्छा, मुझे सबके ब्लैंक हो गए हैं पिक्चर्स। सबने कैमरास काफियों ने बंद करे हुए हैं। हरिओम नीतू। ओम हरिओम। नीतू नहीं है, भी सरगम बन चुकी हैं। यस, आई एम सरगम। वेरी नाइस। इतना छोटा सा हैप्पी बर्थडे बोला बहन को, क्योंकि मुझे पता था मुझे अनम्यूट करना है और मैं सारा कुछ यहीं बोलूंगी। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात। ये बिल्कुल जो लाइव की बात है ना, वो अलग ही है, अलग ही होती है, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू यू मोनिका दी, क्योंकि दीदी तो इतने भाव में थी, बोल ही नहीं पाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। टाइम की भी जरूरत थी, और बर्थडे तो खैर ऐसा किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया होगा जैसा मेरी बहन कर रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीदी की जर्नी तो हम सब ने देखी है, बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत छोटे दिल की है, थी नॉट नाउ, खुशबू बन के नहीं रही है। छोटी छोटी बात पे बहुत टेंशन लेती थी, बहुत, लेकिन अब उसमें बहुत आ गई है। अब तो मुझे समझाती है कि तू टेंशन मत लिया कर। वेरी नाइस, बेस्ट लाइन, वेरी नाइस, यस। एंड बाकी जो टूल्स आपने दिए हैं वो तो हम सबको पता ही है कि वो तो मिरेकल है ही। कल भी दीदी ने शेयर किया था कि मतलब छोटी सी भी बात होती है तो हम टूल्स यूज करते हैं एंड फ्री हो जाते हैं। हम सबका ही यही हाल है, मेरे ख्याल जितने भी स्माइल्स मेंबर हैं, जितनी भी एंजल्स हैं, सबका ही यही है। शुक्राना, शुक्राना। एंड दीदी के बारे में मैं बोलूंगी कि शी इज 5 years older than me, बट हमेशा ही मैंने इसको ऐसे ट्रीट किया कि बहुत बड़ी दीदी, क्योंकि मम्मी ने एक बार कहा कि सीमा दीदी है तो वो जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है बच्चे के कि हाँ ये तो मेरी दीदी ही है। हम दोनों के बीच में एक भाई है, तो हम दोनों का आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ था, हम सारी कसर उसके साथ पूरी कर लेते थे। वेरी नाइस, वेरी। और always treats like me a little baby. She is my backbone, she is my strength, she is my everything. मेरा रोने वाला कंधा, मेरा पागलपन सहने वाला। And 4 years back my
mom was expired, and now she is my छोटी माँ. आज बहुत दिल कर रहा है मेरा इसको हग करने को, पर फाजिल का जाके बैठ गई है. अच्छा, ओके. और तुम देखो, तुम ज्यादा अच्छे से हग कर रही हो उसको, इस समय भी हग कर रही हो. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस. लव यू दीदी. गॉड ब्लेस. चल मैं 2 लाइनें गाऊंगी इसके लिए. एक्चुअली मनीष ने गाई थी बट उसका पूरा आया नहीं है, तो मैंने सोचा मैं गा देती हूँ. हाँ बिल्कुल. आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा कुछ कट गया है. हाँ जी, बोलो, वीडियो में कट गया था. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों सबका कहना है. लव यू. सर तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन इसमें ना मैं कुछ 2 वर्ड तुम्हारे बदलना चाहूंगी. खुशबू के लिए 1000 बहुत कम है भाई. लाखों करोड़ों में तुम्हारी बहना है. एंड आप भी मेरी बड़ी सिस्टर हो. आई लव यू लाइक दीदी. लव यू टू. यस, ऑल एंजल्स आर माय dearest sister. तो तुम अपनी बहन की जब इतने ज्यादा प्यार हम सबसे शेयर कर रही थी, तो मुझे जेलसी हो रही थी कि हाँ कितना मजा आता है दोनों बहनों को. वेरी नाइस. शुक्राना. शुक्राना. खुशबू ने अपने पास रुमाल रखा हुआ है ना भाई, इसको एक अच्छा सा रुमाल दे दो. बर्थडे गर्ल बार बार रोएगी, फिर बार बार आंसू भी पहुंचने पड़ेंगे, है ना. सो एक्चुअली भाभी, अनुकृति वांट्स टू शेयर. वेरी नाइस. एक तो प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है कि अनुकृति और खुशबू ना ट्विन सिस्टर जैसी दिखने लग गई है. तो मेरे को पता नहीं लगता स्क्रीन पे अनुकृति है या खुशबू है. वेरी नाइस. आ जाओ. लव यू. गॉड ब्लेस. आई थिंक मम्मा में जो चेंज आया है वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है. एंड इनिशियली शी यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव, हर चीज को लेके ओवरथिंक करती थी. एंड अभी कल की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी एंड मम्मा आई एंड मैंने बहुत इरिटेट होके बोला. शी डिडंट से एनीथिंग. शी वेंट बैक एंड शी केम बैक. देन आई रियलाइज्ड के मैंने इतना इरिटेट होके बोला क्यों. शी डिडंट से एनीथिंग. अगर पहले होती तो हमारी उसी टाइम लड़ाई हो जानी थी फॉर श्योर. लेकिन कल मम्मा चुपचाप वापस चली गई एंड व्हेन शी केम बैक मुझे और गिल्टी फील हो रहा था कि व्हाई डिड आई डू इट. मेरा कुछ बनता ही नहीं था इतना इरिटेट होके बात करने का. एंड आई हैव सीन द चेंज इन हर. शी हैज बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. Obviously बीच में 1-2 मोमेंट्स इधर उधर होते हैं, बट ओवरऑल नॉट जस्ट मी, पापा को ये लगता है, संभव को ये लगता है कि मम्मा बहुत पॉजिटिव हो गई है. पहले शी यूज्ड टू ओवरथिंक एवरीथिंग कि कब आपके लाइफ में ये होगा, कब वो होगा. जैसे मोनिका जी ने अभी कहा था कि घर पे ये होगा, मेरे बच्चों का ये होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा. She used to think that, and up recently me and her we talk a lot about all this. So she told me कि जब टाइम आएगा हो जाएगा और अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं. There's nothing to worry about. It's all because of them. And I don't believe that she's turned 50 at all. मुझे विश्वास नहीं होता है. And she's younger than you, let me tell you. She's younger than you. Yeah, for sure. ये ज्यादा हो गया जी. नहीं, अभी ये अनुकृति तो और यंग होने वाली है ना, लेकिन because in her age, because I know Radhika and both of them are alike. तो इनकी एज में भी इन लोगों को लगता है कि हमने बहुत कुछ करना है और ऐसा ही करना है और ऐसा ही करना है ना? That's true. But when that transformation will come, when you will come into acceptance, this life has already given us lots and lots. Let us enjoy first that. तो बस
And It's all because of you. सब जानते हैं. And I used to. Yeah. शुक्राना. I used to tell. So there's this one thing मैं मम्मा को कहती हूँ कि मैं ना फाइट करके आई हूँ आपके बूम में. That मुझे ऑप्शंस थी, अंबानीज के चले जाओ, उधर टाटास के चले जाओ, बिरलास के चले जाओ, and then इधर आ जाओ. And I chose you. मैं लड़के आई हूँ. And I'm actually so blessed. I wouldn't have asked for a better mother. She's like a friend. She's actually like a friend to me. Thank you so much. Very nice. और ये तो देखो अनुकृति को मैं सेकंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग लाइन में लगे हुए थे इसे लेके जाने के लिए. मैं भी थी उसमें से लाइन में, लेकिन इससे go to Seema. So very nice. God bless both of you. And ये कोई भी नहीं ला सकता है चेंज. ये गलती है अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी वजह से आ गया. ये सबका खुद का अपना बिलीफ है. And when you start believing in yourself and you start believing in your blessings and things start changing, you know. So वो blessings होती हैं हमारे पर्स में, बट हम पर्स का नंबर भूल जाते हैं, वो खोलते नहीं है. So we keep on, you know, meeting those things which are not meant for us basically. So very nice. और देखो सब कोई, मैं गलत बोल रही हूँ, दोनों बहनें लगती हैं. हो सकता है अनुकृति को बुरा लगे बिकॉज राधिका तो बहुत बुरा मान जाती है जब कोई बोलता है तो ऐसा. But you know the best part is we start enjoying our relations. Yes, आप बोलो अब. अनम्यूट करो अपने आप को. सीमा आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनुकृति अनम्यूट करो मॉम को. म्यूट हो गई. आज बेचारी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा. 3 बार हम अनम्यूट कर चुके हैं. नहीं हो रहा है अनम्यूट. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. यस ओके. निर्जरा और किसी नए जने को करिए जो स्माइल में ना हो. किसी और को अनम्यूट करिए. कैन आई से अ वर्ड? अनीशा. अनीशा को करिए प्लीज. Yeah, hi, can you hear me? Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Hanji Anisha. So, Hanji Monica ji. And it is, I think, आज तो सबसे पहले आपको heartiest felicitations. You've given such a beautiful day to one of my best friends. You know, we've been married since 30 years. And yeah, and Seema की age पता लग रही है और भी ज़्यादा. So Seema was amongst the first ones whom I met as a friend, and touch wood, ever since we've been more thick like sisters than friends. And I mean, of course, she has evolved, and she's really evolved beautifully now. After that, I mean, I did not see that stress and that you know the kind of person what you are. Hota hai usually at that age, you know, when you're young, you have so many fears, you have so many. But if you find somebody who can guide you, who can be a good friend, who can kind of, you know, just direct you the way you have done, Monica ji, she's actually, she deserves all that. She's such a beautiful soul. And, you know, such a beautiful soul. I have no words for that. She's guided me also, helped me out in many things. And Anukriti ko to main kya hi bolu. I mean, she's such a gem. She's my bacha. Yes. But one thing I would like to say, jo ye keh rahi thi, Neetu was saying, I don't know what Neetu aapka your formal name here is, but Neetu was saying about the hug. वो मैं आज आपकी तरफ से जाके hug कर दूंगी नीतू. Don't worry. We are just a few kilometers apart, so I'll just go and hug her on her behalf. Corona safe hug. 66 participants हैं इस टाइम यहाँ पर, तो 66 Fantastic.
Oh yes. 66 आपकी सबसे बड़ी वाली हक देके बाकी 65 और दे दूंगी डेफिनेटली. But believe me, उनके हस्बैंड नाराज हो जाए कि मेरी हक की बारी नहीं आ रही. हस्बैंड तो वहीं बैठे हैं चंडीगढ़ ही, हम ही देंगे हक जाके आज. या उनको साली हक दे देगी. ओके, चल जाएगा. Absolutely. चलो, and all our good wishes to you. And Seema, what a way. I mean, you couldn't have asked for more on your 50th birthday to get blessings and love from everybody. That is such a nice thought. And Anisha, अभी तो आप सबको ये गिफ्ट मिल रहा है एक बर्थडे का जो सीमा ने दिया है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप से बर्थडे मनने वाला है कि जो बर्थडे मनाएगा वही गिफ्ट देगा सबको. लेकिन आप सबसे रिटर्न गिफ्ट मांगेंगे अभी हम लोग एंड में. सो स्टे विद अस टिल देन. एंड ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है. और सीमा के लिए आत्मनिर्भर गुरु ने तुमको बनाया, आत्मनिर्भर गुरु ने तुमको बनाया, एंजल्स की पदवी देकर तुमको सजाया, जीते जी फियर देखो कैसे भगा दिया, कैसे भगा दिया. सीमा के लिए सुनते थे, बहुत डेलिकेट हार्ट की है. जैसे अभी अनुकृति ने शेयर किया, ओवर थिंकिंग. व्हाई? बिकॉज जिस जने के दिल में बहुत प्यार होता है, जिसके अंदर बहुत अपनापन होता है, जो सबको ब्लेस करना चाहता है और सबको शील्ड बनाकर चाहता है कि सबके जीवन में कोई दुख आए ना, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे कोई भी है, ऐसा जना अक्सर अपने आप को दुख देता रहता है. और वो जना प्यार को डर में कन्वर्ट कर लेता है. उसको पता नहीं लगता कब वो प्रेम डर में कन्वर्ट हो गया. लेकिन गुरु आया और उसने फियर को भगा दिया, कोसों दूर भगा दिया. शील्ड बनाना गुरु ने सिखा दिया, डर को भगा दिया, चिंता चिता दोनों से मुक्त करा दिया, चिंता चिता दोनों से मुक्त करा दिया, खुशबू की महक से हाँ सीमा को सजा दिया. ये जन्म शील्ड बनाई, और जैसे जैसे शील्ड बनाने में विश्वास बनता गया, वैसे वैसे विश्वास होता गया. Whatever is happening for the good. No fear. Why no fear? When God is there, then why fear? पहले जब चिंता आती थी तो भूल जाते थे, भाई भगवान वहीं बैठा है, क्या जरूरत है. दो बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे अनीशा ने बोला, 30 साल का हमारा बंधन है, ये प्यारा सा बंधन फ्रेंडशिप का. और शादी के बाद अक्सर जो फर्स्ट फ्रेंड मिलती है ना, उससे एक अलग ही रिलेशन होता है. दोनों डरी डरी सी, दोनों कोई अकल नहीं है, पर दोनों एक दूसरे को संभालने में लगी रहती है. डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन. वो दूसरे को बोली डर मत, खुद अंदर से डरी हुई है. पहली वाली समझा रही है रो मत, अंदर से खुद रो रही है. मतलब ऑल पिलो कवर्स, बिल्कुल दाग दगीले, क्योंकि रोज रो के सोना ही सोना है. इसलिए नहीं कि जीवन खराब है, इसलिए कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन जीवन से रखी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट कलर्स की है. इसलिए कि परमात्मा तो मुझे मूर्ति बनाना चाहता है, पर मैं अपने मार्बल के पास भी कोई छेनी लेके आता है तो डर जाती हूँ, फियरफुल हो जाती हूँ. तो जैसे ये दोनों पक्की सहेली, ऐसे चिंता और चिता, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, दे लव ईच अदर, ऑलवेज विद ईच अदर. लेकिन एक समय आया जब दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई.
अनीशा ने अभी बात करते करते बोला टचवुड, स्माइल्स में तो टचवुड वर्ड को ही भुला दिया। अनीशा आप भी भूल जाओगे। देयर इज नो टचवुड, देयर इज ओनली टच योर हार्ट एंड सी दैट गॉड इज देयर। डरना ही नहीं है। टचवुड मतलब हमें अपनी खुशी से डर लगता है। व्हाई? व्हेन गॉड इज देयर तो उन्होंने खुशी भेजी है भैया, शोर मचा मचा के एंजॉय करो, मत डरो बताने से। बट इट्स अ वेरी नॉर्मल वर्ड जो सहज भाव से हमारे मुंह से निकलता ही निकलता है। व्हेनेवर वी ट्राई टू प्रेज एनीथिंग, आवर चिल्ड्रन, आवर हाउस, आवर लाइफ, एकदम से निकलता है टचवुड, टचवुड। कितना लकड़ी रखेंगे, इसलिए सिर भारी हो गया हम सबका। सो चिंता और चिता दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी सी खटपट हो गई। अब जब खटपट हुई तो जो ईगो जागी तो चिता बोली चिंता को, आज तक तूने लाइफ में जो भी एंजॉय किया मेरी वजह से किया। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी मैंने तेरे को अपनी सहेली बना के रखा और तू ऐसे ही अपने आप में घमंड करी जा रही है। छोड़, मैंने आज से तुझे छोड़ दिया। तुझे पता भी है मेरे अंदर कितनी शक्ति है। मैं खड़े खड़े एक सेकंड में एक इंसान को राख में बदल सकती हूँ। वो इंसान जो पूरी जिंदगी चाहे दुनिया पे राज करता हो, चाहे लोगों पे राज करता हो, चाहे कितना ही बढ़िया क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे कितना ही बढ़िया फिल्म एक्टर हो, चाहे कितने ही लोग उसे पूजते हो, चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे वासुदेव हो, कुछ भी हो, जब मेरा मन आता है ना, मैं उस चीज को राख में बदल देती हूँ। डराती है चिंता को, गरजती है, बरसती है, और चिंता जोर जोर के हंसने लग जाती है। और इतनी जोर जोर के हंसती है कि चिता को लगता है, जैसे कई बार होता है ना, बोलते हैं खुशी के आंसू, तो चिता को लगता है इसका दिमाग ना डर के मारे परेशान हो गया, ये डर के हंस रही है, इसको पता नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रही मेरी शक्ति, इसलिए ये बेवकूफों की तरह हंसे जा रही है। और वो हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती रहती है। चिंता बोलती है तुझे समझ में नहीं आया। तो चिंता कहती है मैं पागल नहीं हुई, ना मैं अनजान हूं, मैं तो तेरी मूर्खता पे हंस रही हूं। ठीक है, हम पक्की सहेली थी, इसलिए मैंने भी एक राज तुझसे छुपा के रखा। तू चाहे किसी को भी राख करते, चाहे राजा को कर, चाहे फकीर को कर, चाहे हिंदू को कर, चाहे मुस्लिम को कर, चाहे किसी को कर, चाहे पूरी दुनिया के मालिक को कर, पर तेरी क्षमता किसी को भी राख बनाने की केवल एक बार की। और मैं तो जब से मनुष्य जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, अगर मनुष्य रूप में आई, अगर किसी भी और जीव के रूप में आऊं तो मेरा बस नहीं चलता। फिर वो जीव जैसे जन्म लेता है वैसे ही जीता है। लेकिन अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो मैं तो पल पल उसे राख करती हूँ, पल पल डराती हूँ। जैसे ही मैं आती हूँ वो अपनी भरी हुई थाली को देख भी नहीं पाता, वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स को भूल जाता है। उसके दिमाग पर अंधे की जैसे पर्दा पड़ जाता है, अंधेपन का, भूल जाता है वो सब कुछ। तू क्या जलाएगी किसी को? तेरे तक तो पहुंचाने वाली ही मैं हूं कि जीवन की जब प्रारब्ध लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, तो शायद उसने 80 साल चुने थे, पर साल कोई नहीं चुनता, प्राण चुनता है। लेकिन जब मैं उसके सांसों में धारण होती हूँ, चिंता रूप में सांसों को फटाफट खर्च करवाती हूँ, फटाफट खर्च करवाती हूँ, और तेरे तक जल्दी डिलीवरी करवा देती हूँ, उसकी पहुंचा देती हूँ तेरे तक जल्दी। तुम मुझसे मत उलझना। पर गुरु आया, न जाने किस रूप में आया, न जाने कौन सी कृपा हुई कि वो आया, और उसने बोला ला चिंता मेरी झोली में डाल दे। ना चिंता से डर, ना तू चिता से डर, क्योंकि चिंता अब तुझे सता नहीं सकती, क्योंकि जीवन में अब तेरे जो भी होगा, कर्म तुम हो तुम ही करता, धर्म तुम हो तुम ही धरता, मुझे कारण
बना करके ये कैसी लीला रचाते हो। जो भी होगा मेरे द्वारा होगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। Whatever will come into your life, you will always be in a state of acceptance. कल हमारे एक एंजल ने शेयर करा ना कि वो अपनी किचन में काम कर रही है, अपने बच्चे को, फादर इन लॉ को बोला ध्यान रख लीजिएगा, और दादा दादी के लिए अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बट लुक एट द power of her subconscious mind. She is doing work in her kitchen and something is knocking again and again, telling her, go and check your son, go and check your son. चेक कर लो अपने माधव को, चेक कर लो अपने बच्चे को। और सोच रही है पापा देख रहे हैं ना, मैं काम खत्म करके ही चलती हूँ। दोबारा अपना काम करने लगती है, लेकिन फिर नॉकिंग आती है, फिर जाती है कि नहीं कुछ तो नॉकिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अब आप अपने सबकॉन्शियस की आवाज को दबाते नहीं। पहले आप इतना शोर में गुम है कि आती भी आवाज तो आप सुन नहीं पाते, सुनते भी हैं तो आप मान नहीं पाते, मान भी लेते हैं तो आप उस पर चल नहीं पाते। 3 अलग अलग पड़ाव, अलग अलग ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि रोक लेती हैं जगह जगह पे। बट देन her subconscious is telling her, she went out, and finally when she saw that she was unable to find her child anywhere in the house, छोटा सा बच्चा घर में नहीं है, पर उसका सबकॉन्शियस बताता है जाओ ऊपर जाके देखो। फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखते फादर इन लॉ फोन में बिजी है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है बिजनेस की, इज बिजी, और उन्होंने मे भी बच्चे को कमरे में बिठाया होगा पर बच्चा वहां पे नहीं है। एंड देन सडनली समथिंग इन हर सबकॉन्शियस टेल्स हर छत पे जाओ, जबकि बोली कि आज तक बच्चा छत पे गया ही नहीं था। और जाती है, देखती है बच्चा छत पर, और छत पर कैसी छत है जहां पर जो साइड की वॉल्स होती हैं बहुत छोटी छोटी वॉल्स, जिसको मुंडेर बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी, और छत की रूफ कैसी है, स्लैंट रूफ, हट शेप, और बच्चा उस हट शेप पे चढ़ रहा है। एंड देयर एंड देन शी फाउंड हर चाइल्ड एंड हग्ड हिम। और ऐसा ही, लेकिन मुंह से इतना भी नहीं निकाला शेयर करते वक्त कि मेरा दिल इतना डर गया कि पता नहीं क्या हो जाता नेक्स्ट मोमेंट। आगे कर्म नहीं बनाया, आगे के लिए स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा कि उसकी जीवनी में आगे चल के भी वो चीज कभी आए, और नीचे आकर भी किसी को नहीं बताया, नहीं तो कितना बोलते पापा आपने देखा नहीं वो रूफ पे चढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या हो जाता। 1 घंटे तक कंट्रोल में नहीं आना था, विजुअलाइज कर करके कि फ्यूचर में क्या हो जाता। तो सबसे बड़ी रहमत गुरु की, आत्मनिर्भर हमको बना दिया, गुरु ने जगा दिया, जीते जी गुरु ने हमको मुक्त करा दिया। ना पास्ट का रोना धोना, ना फ्यूचर की चिंता। एंड द बेस्ट पार्ट इज टुडे शी शेयर्ड विद मी हर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। I don't know whether she wants me to or not, but एक क्वेश्चन पूछा था, पर मुझे लगा इसका जवाब तो मैं स्क्रीन पर ही दूँ। बोली भाभी मैंने किसी को बताया नहीं, पर 4-5 दिन से मुझे एक ड्रीम आ रहा था, और उस ड्रीम में मैं छत पे से कोई बहुत हेवी चीज को गिरता हुआ देख रही थी बार बार। मुझे नहीं पता कि क्या चीज गिर रही थी, पर मैं अपने ड्रीम में देख रही थी कि मैं हमारे यहाँ छत पे से कोई चीज गिर रही है नीचे। इस ड्रीम का मतलब क्या हुआ भाभी? Why was I seeing this dream again and again? ये ड्रीम था आपके कार्मिक अकाउंट का आस्था, जो हमने अपनी प्रारब्ध चुनी। स्क्रिप्ट में हमने कहीं ना कहीं लिखा ये एपिसोड घटना था, लेकिन जो निष्काम सेवा आपने दी है, जो बिलीव अपने अंदर पैदा किया, तो प्राणमय कोश उस वक्त इतना बड़ा हो गया कि वो आत्मिक कोश पे पहुंचा और उसने रबिंग चालू कर दी, रीराइट कर दी स्क्रिप्ट। पर क्योंकि आपने लिखा हुआ था, परमात्मा कहता है मैं अपना लिखा बदल सकता हूं, तेरा लिखा नहीं बदल सकता। तेरे लिखे हुए में बाईपास बना सकता हूं, कुछ चेंजेस ला सकता हूं। तो स्क्रिप्ट वैसे के वैसे चली। वो बच्चा
अपने आप फादर इन लॉ की ग्रैंड पेरेंट के साथ था, लेकिन चढ़कर छत पे गया क्योंकि स्क्रिप्ट में मदर ने चूज किया था बिफोर द बर्थ कि ऐसे मेरा बच्चा जाएगा। और क्या थी उसकी जीवनी, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। बट बीच में गुरु आ गए, गुरु ने रास्ता दिखा दिया, मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया, फ्यूचर से डरना बंद कर दिया। तो देखा वो जो लिखा था वो धीरे धीरे ब्लूप्रिंट चेंज हो गया। सो छत तक पहुंचा, पर छत से ब्लूप्रिंट आगे नई जीवनी लिख चुका था कि तुम छत पे जाओगे, तुम पहुंचोगे और अचानक तुम्हारी मम्मी आएंगी और तुम्हें बड़े प्यार से गोदी में लेंगी और तुम्हें नीचे ले जाएंगी। दिस इज व्हाट, दीज आर द चेंजेस। थोड़े दिन पहले भी स्माइल में एक जने का शेयर किया था कि शी फेल्ट हार्ट अटैक, ईसीजी में आ रहा है हार्ट अटैक है, घर वालों को पता है हार्ट अटैक है, डॉक्टर के लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, एंड बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल हार्ट अटैक वाले जने को बिना स्टेंट डाले भेज दें। आज की तारीख में नहीं होता ऐसा। आज की तारीख में ये तो हो सकता है कि किसी को गैस का दर्द हुआ और उसके स्टेंट डल जाए, पर किसी को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर स्टेंट डाले बिना भेज दे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। बट द ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि डॉक्टर जब ईसीजी करता है बोलता है सिवियर हार्ट अटैक। बट ये जो जना है ये स्माइल का बेसिक कोर्स कर चुका है, और बेसिक कोर्स करते करते पिंक एनर्जी, शील्ड और सोलर प्लेक्स यूज करते 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 इतना बिलीफ बन गया है कि डॉक्टर कह रहा है हार्ट अटैक है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और वो अपने क्योंकि बेटी और मदर दोनों ने किया। द बेस्ट पार्ट वाज मदर ने किया किसके लिए, बेटी के लिए, क्योंकि बेटी की शादी नहीं हो रही, सम प्रॉब्लम। मदर के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि बेटी की शादी नहीं हो रही, और फिर बेटी की शादी हो जाएगी तो फिर सबसे बड़ी चिंता हो जाएगी, हे भगवान शादी हो गई, अब कैसे संभालूं। मेरे पास थी तब तो मैं इसको अपने हिसाब से रख लेती थी, अब ससुराल वालों को कैसे बदलूं, नहीं बदल सकती। शी हैज रिटन द स्क्रिप्ट herself, but definitely you can change the script just by sending pink energy, not by talking with her, not by asking her how are you, not by delegating her or designing her life like ऐसा मत कर वैसा मत कर, मैंने बहुत साथ तू मत सह, ऐसा बोल वैसा बोल, कुछ नहीं होने वाला। But the moment you connect with her subconscious and tell her, गुरु she is not my बच्चा, she is yours, संभालें, जहां भेजा है वहां सबकी प्रकृति बदल दे, वहां सबके ब्लूप्रिंट बदल दे, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। तो उस मदर ने जो सारा कोर्स किया अपने डॉटर की रिश्ता हो जाए उसके लिए, बिकॉज डॉटर इज क्रॉस्ड 30 years एंड आई सेड सो व्हाट्स सो वरी यार, क्या है, जिनकी शादियां हो गई उनसे पूछ लो पर्सनल पे जाकर ये कितनी खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं गुम हो रहा, शादी होना बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप डिनायल कर रहे हैं प्रकृति को, डिनायल कर रहे हैं उसके बख्शिश को। दैट इज अ वे टू लिव। अगर एक पौधा ट्री बनने से मना कर दे, सोचिए क्या कर रहा है वो। सो दैट इज नॉट, बट कोई पौधा महीने में उग जाता है, कोई 6 महीने में उगता है, कोई साल लेता है उगने के लिए। सबकी अपनी अपनी जीवनी है। कोई 20 साल में शादी कर रहा है, कोई 23 साल में, कोई 28 में, कोई 30 में। कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट राइट। कुछ गलत तो है ही नहीं। सो क्योंकि मदर एक्सेप्टेंस में आ गई थी, शी सेड टू हर डॉटर नथिंग टू वरी, भाई सब कुछ ठीक है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अच्छा है ना, नया दिल हो जाएगा बस। फुल इन गाला मूड। नहीं तो डॉक्टर बोले एंजियोग्राफी, और मदर तो वैसी लेडीज के पास तो एक्स्ट्रा ड्रम्स दिए हैं भगवान ने कि पाइप खुली ही रहती है कहीं ना कहीं से। आंखों को सूखना अलाउड ही नहीं है, नहीं तो फिर काजल वालों की तो कंपनी बंद हो जाएगी, नई स्टिक्स क्यों खरीदेंगे हम बार बार। सो शी इज सो कॉन्फिडेंट। डॉटर कॉल्स मी, ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करें। तो मैंने बोला बेटा ऐसा करो, शील्ड बनाओ, पिंक एनर्जी भेजो। हाँ ये तो मैंने कर दिया, डॉक्टर्स को भेजो, ये तो मैंने कर दिया। जितनी चीजें मैंने उस बच्चे को बोली करने को, शी सेड ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। मैंने कहा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं थी, यू हैव हील्ड योर मदर, यू हैव ऑलरेडी हील्ड हर। बस अब ब्लेस करो हॉस्पिटल को कि वाओ वी आर सो थैंकफुल, जो भी कार्मिक अकाउंट था उसकी वजह से हम यहाँ आ गए हैं, लेकिन हम आए थोड़ी देर के लिए। एंड थैंक यू टू द स्टाफ, थैंक यू टू दोस चेयर्स, थैंक यू टू दैट बेड, थैंक यू टू दैट
all those technicians, all those machines around, सबको thank you, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. यानी कि सबका शील्ड बनाया और डर को भगा दिया। शील्ड हमको गुरु ने सिखा दिया, डर को भगा दिया, चिंता चिता से गुरु ने मुक्त करा दिया। Imagine, after half an hour I receive a message, daughter telling me, डॉक्टर बोल रहा है हार्ट अटैक था ही नहीं, माइल्ड सा हार्ट अटैक था, कोई भी प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। जबकि सेकंड हार्ट अटैक था, डॉक्टर बाहर बोल रहा है प्लीज गिव अस द परमिशन, हम देखेंगे अंदर और या तो स्टेंट डाल देंगे या फिर बाईपास का बताएंगे। और डॉक्टर बोल रहा है हार्ट अटैक था लेकिन कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है और दवाइयों से ही रिवर्स हो जाएगा। एंड व्हेन हर मदर केम आउट शी कॉल्ड मी, she said I could feel that pink energy, I could feel that healing, I could feel कि कुछ बहुत बड़ा पटाखा बजा है अंदर and suddenly I felt कि बहुत सारी एनर्जी मेरे वेन्स में आ रही है पिंक कलर की, क्योंकि सब एंजल्स को रिक्वेस्ट की थी थोड़ा हील करें ना, एक जना है जिसकी एंजियोग्राफी चल रही है, थोड़ा हील करें। Imagine the beauty and we all have this power within ourselves। और भीख का कटोरा ले लेके मांग रहे हैं थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी मेरी बात मान लो, थोड़ा सा चेंज हो जाओ, थोड़ा सा ये कर दो। आत्मनिर्भर गुरु ने तुमको बना दिया। आत्मनिर्भर हम तो बन गए, पर अब देश की बारी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अगर इसको आत्मनिर्भर नहीं बनाया हम सब ने, तो वो ऋण जो इस पावन धरती पर जहां पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, इस तपोभूमि पर जन्म लेने से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो स्माइल स्वदेशी राज की एक ड्राइव स्माइल ने शुरू करी है और आप सबसे बस यही रिटर्न गिफ्ट चाहिए कि जो भी यूज करते आए हैं, जो भी खरीदा है अपने घर में, सब यूज करें, कुछ डिस्पोज ना करें। लेकिन जो भी चीज नई लेने जा रहे हैं चेक करें उसका टैग, क्या वो मेड इन इंडिया है? इवन इफ इट इज ऑफ 10 रुपीज, इवन इफ इट इज ऑफ 50 रुपीज, इवन इफ इट इज ऑफ 100 रुपीज, इवन इफ इट इज ऑफ लाख रुपीज, बस चेक करें क्या वो मेड इन इंडिया है और उसको ऐड करने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रही अब सब लोग अपने अपने टेस्ट एकदम बदल दें, ग्रेजुअल चेंजेस। अगर आपने एक दिन में एक भी छोटी सी चीज बदल दी, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन ये ना सोचे कि मेरे एक के करने से क्या होगा इन करोड़ों की जनता में। आपका एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, बिकॉज आप एक नहीं है, आप बने हैं 50,000 करोड़ सेल्स से। आपने एक चीज खरीदी, उसकी वाइब्रेशंस आपके 700 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ करंट में जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड, and that is going to multiply, and that is going to bring the beautiful result. गुरु ज्ञान की जब से चली पुरवैया, श्रद्धा और सुमिरन देखो खुली है केवड़िया, खुली है केवड़िया। अब इस खिड़की में, इस दिल रूपी खिड़की में बस श्रद्धा और सुमिरन। श्रद्धा टू लव एवरीबडी, सुमिरन सांस सांस पर ध्यान दे, सांस न व्यर्था खोए, ना जाने इस सांस का आना होए न हो। तो इन दोनों चीजों ने उस गुरु प्रेम की केवड़िया खोल दी। इतना शुक्र, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा और इतनी समर्पण। 16 प्लेग से झगड़ा मिटा दिया, वो अपनों ने
अपनों से मिला दिया। कागज कलम बिन गुरु ने ज्ञान रटा दिया। कागज कलम बिन गुरु ने ज्ञान रटा दिया। बचपन से लेकर आज तक माँ ने बोला, अरे रामायण पढ़ो, बहुत जरूरी है लड़कियों को पढ़ना। चलो हनुमान चालीसा करो, चलो आरती करो, चलो व्रत करो। पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़े, कितने पाठ पूजा करे। गुरु ने बोला, यहाँ हृदय पर लिख, कोई गलत नहीं, सब अलग अलग हैं। यहाँ हृदय पर लिख, जो भी शेष है बस वही विशेष है। यहाँ हृदय पे लिख, ना कोई तन से अपंग रहे, ना कोई मन से अपंग रहे। क्या कागज कलम लेती रहती है। आज कैसे बच पाएगा निर्जला आपका ये बोल? आज तो सबका जन्मदिन मन रहा है, अभी तो आधे जनों का भी नहीं बना, अभी तो किसी से इंटरेक्शन भी नहीं हुई, अभी तो वीडियोस भी नहीं दिखा पाए जो दिखाना था। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा खुशबू की फैल रही है कि उसकी महक ने तो हर एक रोम रोम में गुरु का समर्पण त्याग सिखा दिया। देखिए ये स्माइल स्वदेशी राज की छोटी सी ट्राइब। एंड देन वी हैव टू एंड द सेशन। लेकिन सेशन स्माइल का कभी एंड नहीं होता। ये तो ऐसा है जो सांसों में चलता है। स से ये सांसें हैं, स से ये सांसें हैं, स से ये सेवा है, स से ये सरगम है, स से समदृष्टि है, स से सुजागी है गुरु ने बता दी है। जब तक ना आएगी चिंता सताएगी, थकना ना रुकना, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। भारत की चीजों को अब अपनाना है, भारत की चीजों को अब अपनाना है। गुरु ने जगा दिया, बोला देख तो तेरा भारत कितना महान है। ये तो बाहर के देशवासियों ने आकर ऐसा चश्मा चढ़ाया कि अंदर कितने खजाने भरे पड़े हैं। आज जाकर जो मान्यताएं, आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कवरीज एंड थीसिस, जो चीजें साइंस प्रूव कर रही है, ये तो बिना ही लेबोरेटरीज के हमारे सुपर साइंटिस्ट ऋषि मुनीज ने प्रूव कर रखा था। कैन यू इमेजिन एक तुलसी का पौधा, उसमें जब बीज उगते हैं तो वो तुलसी का पौधा ग्रो होना बंद हो जाता है। कैन यू बीट इट? क्यों? अगर आप तुलसी के पौधे के ऊपर के बीज को प्लक नहीं करेंगे तो तुलसी का पौधा धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। देखेंगे अपने घर में कि तुलसी का पौधा बहुत बड़ा है लेकिन उसमें बीज आते हैं और वो धीरे धीरे खत्म, और लगता है कि बीज आ रहे हैं और तुलसी का पौधा बढ़ेगा, क्योंकि बीज से ही तो पौधा का रोपण होता है। लेकिन तुलसी के पौधा इतना इंटेलिजेंट है, बीज आता है तो समझ जाता है नई पंजीरी तैयार है, अब हीरो से जीरो बनने का वक्त आ गया। कम ऑन, रिमूव फ्रॉम द स्टेज, हट जाओ स्टेज पे से। अब इस बीज को नया इस मिट्टी में अंकुरित होने दो, तो वो अपने आप को उगना बंद कर देता है। और हम माँ बाप बनकर छतरी लेकर बच्चों के सिर पर खड़े रहते हैं। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा इनका? अरे सीखना है तो तुलसी के पौधे से सीखे। एंड द साइंस वाज सो एडवांस कि तुलसी का पौधा या तो इस बात से मरेगा या मरेगा जो सर्दी में उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ती हैं। तो सर्दी आने से पहले तुलसी का विवाह कर दिया। और हम तो अब लेडीज सिर ढकती नहीं है, पर तुलसा आज तक सिर ढकती आई है। अगर उसने बचना है तो उसके आसपास उसका विवाह करते हैं और कपड़ा बांध देते हैं। बेसिकली इट इज टू प्रोटेक्ट इट। व्हाई? क्योंकि तुलसी का पौधा ओजोन प्रोड्यूस करता है, और वो ओजोन की फेरी अगर हम सुबह लगा लें तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी शरीर में नहीं एंटर हो सकता। इट इज सच अ मैग्निफिसेंट। तुलसी संजीवनी बूटी है भाई, लेकिन वो कब अपनी ऊर्जा देगी? जब उसको प्रणाम करके ग्रहण करेंगे। ये नहीं तुलसी तोड़ी, बेसिल दो बेसिल दो बेसिल दो करके खा लिया। इट विल नॉट वर्क।
It will not work. It will not work in your system because your system is not ready to accept it. पहले 50,000 ट्रिलियन सेल्स को उसको नमन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर से ऊर्जा प्रकट होगी। वही तुलसी का पत्ता आपने मुंह में रखा, इट विल नॉट वर्क। और वही आपने बोला, हे तुलसी माँ, जैसे अपने बच्चों को जीवन दान देती आई हो, मुझे भी दो। एंड देन यू गेट योरसेल्फ चेक, उसी टाइम ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कितना चेंज आता है। ये थी हमारी संस्कृति। प्रणाम करो और पता नहीं पूरा जहान जीत लो। ये संस्कृति नहीं थी कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर मरने के बाद बोल रहा है मेरी कब्र से हाथ बाहर टांग देना ताकि लोग देख लें कि पूरी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ जा रहा है। यहाँ की संस्कृति ये थी, जो खाली हाथ जा रहा है वो अमर हो गया, उसको कोई भूला नहीं। उसने ऐसे काम करे, ऐसे कर्म करे कि दिल में सबके बस गया, मरा नहीं, अमर हो गया। जैसे मदर टेरेसा क्या लेके गई जेब में, कौन सा बंगला बनवाया? जैसे गांधी जी एक धोती में पूरा जीवन निकाल दिया। अरे सिकंदर क्या लेके गया? माइकल जैक्सन क्या लेके गया, जिसने 12-12 डॉक्टर्स हर वक्त घर में रहते थे, 12-12 ऑर्गन्स डोनेट करने वाले घर में रहते थे, बट couldn't live more than 50 years. Everything is just zero. See magic in life, every second ये बतलाता है। Happy birthday to you, Seema. Happy birthday to you, Khushbu. Happy birthday to dear Angel. Happy बार ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। चाहे जिए चाहे ना जिए, चाहे ये शरीर हो चाहे नहीं हो, जीना है तो ऐसे जिए कि चले जाएं पर हर कोई पुकारता रहे। जैसे जिया चंद्रशेखर आजाद, जैसे जिया वो सुखदेव जो 25 साल की उम्र के भी नहीं हो पाए, लेकिन हजारों साल तक जीवित रहेंगे हम सबके दिल में। तो थोड़ा थोड़ा योगदान देने का मौका आप सबको मिल रहा है, चूकिएगा मत। Just a small video and then we are going to stop the session. I know सबके घर वालों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, लेकिन I am so sorry for the delay, पर थोड़ी सी वीडियो।
दिस इज वन ऑफ द वीडियोस। इनफैक्ट मुझे दूसरी दिखानी थी, गलती से ये वाली आ गई, जिसमें स्माइल स्वदेशी का हमने क्या लॉन्च किया। छोटे छोटे चेंजेस हमने करने हैं। आस्था आप कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हैं और आधे देखिए, ये हमारे स्माइल के मेंबर्स हैं। इन्होंने जिस चीज पे शिफ्ट किया है, जो नॉर्मल चीजें यूज कर रहे थे उससे शिफ्ट किया इन्होंने, एंड दे हैव पोस्टेड द पिक्चर्स, जिसमें यस यू कैन शो अनदर वन आस्था, जो थोड़ा सा और यस सी। अब इन्होंने ऑर्गेनिक, आस्था आप बोलेंगे, थोड़ा सा बताएंगे इन बारे में? Yes. Is it visible, भाभी? मैं ना देख रही हूँ, मैंने भी वैसे कर तो चलिए। हाँ, yes it is visible. So इन्होंने स्टार्ट किया है वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रॉम ऑर्गेनिक इंडिया एंड लोटस फेयरनेस क्रीम. She has changed so many products, Fiamma hair oil, shampoo, honey, as we can see, and then इन्होंने मामा अर्थ करके कंपनी आती है, शी स्विच टू दैट. पतंजलि प्रोडक्ट्स सबने यूज करने शुरू कर दिए हैं. ओके, इन्होंने पतंजलि का आटा, हर्बल आटा. Then she has changed so many products, organic दालें, hair oil, face lotion, Wow company, Lotus, and sorry. I think it's enough. Very nice. Thank you. She eats so many dals. Oh, very nice. Excellent. दिखा दो. Yes. This is Haldiram's. Totally, and these are all organic from, I can't read the company, but ये सब organic है. So we have so many options. अमूल है इसमें, और बहुत सारे और हैं. So आप लोग देखेंगे ये छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े चेंजेस लाएगा. एंड देखिए ना कैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पीते हैं, पूरा प्राणायाम करते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाए, और बॉटल में डालकर CO2 पी लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम पीते हैं, और ये कहाँ से आया? बाहर, विदेश से. और अपनी ड्रिंक्स पीजिए, एवरीथिंग हैज सच अ ब्यूटीफुल एसेंस, क्योंकि फ्लावर बेस्ड है और वो सारा हमको नरिश करते हैं, हमारे एक एक सेल को रिजुविनेट करते हैं. सो इट विल टेक टाइम, पर छोटा छोटा एफर्ट. सो आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो. एंड निर्जरा, कोई नया जना जो सीमा के इनवाइट हो, उनमें से किसी को अनम्यूट करिए प्लीज, थोड़ा सा फास्ट. देन वी विल. आई डोंट हैव एन आइडिया. हाँ, दिस इज वन कृष्णा, इनकी आई थिंक वीडियो भी थी. अच्छा, करिए. कृष्णा जी प्लीज अनम्यूट करें खुद को. कृष्णा तो इन्होंने नाम चेंज किया है शायद, तो शी मस्ट बी कनेक्टेड टू स्माइल. इट्स ओके. करिए. नो, आई थिंक हाय, ओम, हरिओम. हरिओम. I'm actually on my son's account. उसका नाम है कृष्णा. Myself Ira. मैं सीमा ईरा, ERA, ईरा. सीमा दी की भाभी हूँ. सीमा दी खुशबू और सरगम की. अच्छा. आपके हस्बैंड ने गाना गाया था, फूलों का तारों का? हाँ जी. He's a very good ghazal singer actually, but he loves singing. बहुत अच्छा गाया भाई. बहन के लिए कुछ भी गाए, उससे बेटर किशोर कुमार नहीं गा सकता. हीरा, बताइए आपको कैसा लगा, एंड आपको? I'm already a Smiles member, Di. Maybe I'm not very active in the group, but I always listen to your videos, not in the live sessions, but on the YouTube. Because somehow I'm not able to join the live sessions, so I make it a point that I do listen them on the YouTube, and I always follow your whatever you tell. It has always touched my heart. I have tried to follow it. मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I tried to contact. I attended some sessions, but not very regular.
बट आई ट्राई टू कीप इन माइंड कि मैं जो आप YouTube पे डालते हैं उनको जरूर देखूं, कि थोड़ा देखिए राज के लिए क्या करने वाले हो, रिटर्न गिफ्ट तो दोगे ना अपनी सिस्टर इन लॉ को? I'm already into it. I'm already into it. I try to buy everything when I go for grocery shopping. मैं सबसे पहले पीछे यही देखती हूँ कि क्या ये made in India है. Like I always buy mostly Patanjali products. I'm connected to Patanjali as a yoga teacher. I take yoga classes, free yoga classes. Like if anyone wants to join, वो कर सकता है. आजकल ऑनलाइन चल रही है. सीमा अबाउट क्लासेस फॉर स्माइल की जब बात हुई थी शायद, आई डोंट नो, तो आपको स्माइल में भी लेनी है क्लास, स्माइल में भी लेनी है. ओके, गेट रेडी नाउ. या दी, आई वुड लव टू एक्चुअली. मैं भी कुछ सेवा कर पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल, सेवा देने में तो हम चूकते नहीं है भाई. सो वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो शुक्राना फॉर शेयरिंग. वेरी हैप्पी बर्थडे दी once again, and thank you so much Monica दी. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. वर्ड जो है ना, इस स्माइल में आने के बाद इतनी ब्यूटीफुल जीवन में आता है. कितनी भी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो या टेंशन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, ये जीवन में घटित होगा ही होगा. कि हमने जैसे प्लान किया उसके एकदम ऑपोजिट में कुछ जीवन में आ गया. व्हाट इज माय एटीट्यूड एट दैट टाइम? मेरा भाव कैसा है, मेरा उस स्थिति में रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है? अगर मैंने गुरु को जागृत कर रखा है तो आई विल ऑलवेज बी इन कमांड ऑफ माई सेल्फ, तो रिस्पॉन्स आएगा. रिस्पॉन्स कभी गलत नहीं होता. लेकिन क्योंकि मैं लाइफ में रिएक्शन करती आई हूँ, इसलिए मैं एक रिएक्टिव एजेंट बन गई हूँ. कोई भी छूता है उसको कोई ना कोई केमिकल मेरी तरफ से चला जाता है. हाँ जी सीमा, खुशबू, सॉरी कॉल कर देती हूँ. इट्स ओके. आज खुशबू का नहीं हो पा रहा है तो कोई बात. हाँ जी अनुकृति, मम्मा तुम्हारी कोई बुराई करने वाली है क्या कि मम्मा को बोलने नहीं दे रही हो? आज कोई राज खोलने वाली है अनुकृति का? हाँ जी, हो गया. नाउ इट्स हरिओम. हरिओम. पहले तो मैं मोनिका जी का बहुत सारा शुक्राना दिल से. और एंजल्स के लिए तो आई हैव नो वर्ड्स. वीडियोस देख के और मैं आई एम सरप्राइज्ड. इतना लंबा और इतना अच्छा सरप्राइज मिला मुझे आज. आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट करा और जिन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट करा. एंड आई एम सॉरी, बीच में कनेक्शन गड़बड़ हो रहा था, पर दिल से थैंक यू सबको. थैंक यू सो मच. एंड मोनिका जी, आई हैव नो वर्ड्स. थैंक यू सो मच. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. तुम्हें तो अब शब्दों की जरूरत नहीं है, तुम खुशबू बन चुकी हो. हम तुम्हारी महक गुरु ने बनाया है, गुरु ने बनाया सब. शुक्राना. जीते जी हमको गुरु ने अमर करा दिया. यस. शुक्राना. आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते. सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ. शुक्राना. और आपका वैसा ही जन्मदिन मनाए. बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है खुशबू ने. हम सब ऐसा ही जन्मदिन मनाए कि ऐसा तोहफा दे दें सबको कि जीने का नया अंदाज मिल जाए. शुक्राना. शुक्राना.